ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ सफाई करके आपको खर्चा मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है 20,000 रुपये दे, खर्चा होगा। बात की हमने, तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हजरत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा, कह करके हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना, 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में, तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से। तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज है, पीसीसी सड़क का निर्माण, बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5, एक इधर अब्दुल रहमान, एक तौहीद सल्फी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फलां की दुकान से तौहीद सल्फी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाल लिए। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुल रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए, यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3-3 पैसे उठाए गए। देखकर दिमाग मेरा वो हो गया, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ, तुमने खाया 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलते। क्यों? पूछा गया भैया ऐसा क्यों किए? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूंगा। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खामखा बेजा, 30-30 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों को लेकर आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चियों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे हॉस्पिटल खोल दें, उनके लिए 1-2 एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब, एक वोट को खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते, और हम लोग तो इतने बेईमान हो गए, ईमान हमारा पता नहीं कहां चला गया कि हम लोग ले भी लेते। एक पंचायत में अगर 10 कैंडिडेट होता तो हम सबसे पैसा लेते। शरीया एतबार से क्या पकाम, शरीया एतबार से पैसे लेकर वोट देना नाजायज और हराम है, प्रोहिबिटेड, ये नाजायज है, ये आपके लिए जायज नहीं है। आप किसी एक को वोट कीजिए, बिना पैसों का कीजिए, वो आप देखिए कि आपका भला कौन कर सकता। लेकिन जैसे आपने पैसा लिया पंचायत चुनाव में मुखिया जी से, 15 कैंडिडेट है तो 1500 रुपए लिया आपने, वोट तो एक को डालोगे, बाकी वो पैसा जो आपने लिए हैं 15 कैंडिडेट से 1000 500 रुपए, अगर आपने उन पैसों को अपने घर में खर्च किया, अपने बच्चों को आपने गोश्त खिलाया, अपने बच्चों को आपने मांस मछली खिलाई, अपने बच्चों को आपने दूध पिलाने में इस्तेमाल किया, उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो खून बनेगा वो खून नाजायज और हराम होगा, उसकी परवरिश नाजायज और हराम होगी। हदीस मुबारका में ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी परवरिश की गई हो और जिसको खुराक दिया गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, वो इंसान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, आप उन पैसों को लेकर अपनी फैमिली में खर्च करते हैं तो पता है वो जो खून बनता है आपकी फैमिली के बच्चों के अंदर, उनके रगों के अंदर, वो नाजायज और हराम होता है। इतने ईमान का सौदा ना करो, अपने ईमान को पैसों में मत बेचो। इलेक्शन का है जमाना, आएंगे आपको पैसे देने के लिए, लीजिए खर्चा, लीजिए पैसा, हमारी तारीफ कीजिए और हमको वोट दीजिए, जिताइए। हमारा बनेगा लीडर वो जो हमारे कौम के लिए, हमारे पंचायत के लिए बेहतर होगा। पहले करप्ट हम और आप बनते हैं, पहले पैसा लेकर घोटाला हम और आप करते हैं, तब जाकर कोई नेता करता है। ये बात बिल्कुल एक बात ला शक और ला रैब है।
अगर मैं झूठ बोलता हूं, पिछले 5-6 साल से हमने यही देखा। एक साहब बोलते हैं कि हमने 70 लाख रुपए बोरी में बंद करके रखा हुआ। हमने कहा क्या करोगे भाई? बोला कि इलेक्शन में खर्चा करें। वो जीते ना जीते, एकदम सब होड़ लगा दिए इलेक्शन में जीतने के लिए, पैसे पे पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए एक पंचायत में। मेरे ख्याल से अगर 20-25 कैंडिडेट आ जाते हैं मुखिया में तो 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाता, यूं खर्चा हो जाता। वही 5 करोड़ रुपए अगर मिला करके खर्चा कर देंगे तो मेरे ख्याल से कि वो 5 लोगों को, उन मुखियाओं को लोग अपने सर पर बैठाएं, इज्जत भी देंगे अलग से, सम्मान भी देंगे अलग से। एक मरतबा आपसे पैसा लिया, आपने उनसे पैसा लिया, वृद्धा पेंशन आपका गया, आपका इंदिरा आवास आपका गया, आपका पीसीसी सड़क का निर्माण का पैसा गया, शौचालय का पैसा वो गया, आपका टोटल पैसा आपका सफाचट हो जाता। फिर हम शिकायत क्या करते हैं? ये मुखिया तो बहुत खाता, ये तो बहुत करप्शन करता, बहुत घोटाला करता। फिर हम बुराई करते हैं। बुराई क्यों कर रहे हो भाई? पहले तो लेकर रखा आपने, वो जो 55 लाख 50 लाख खर्च किया, पहले अकाउंट भरेगा ना वो? एक से पूछे, बोला पहले अकाउंट भरूंगा मौलाना। हमने कहा उसके बाद तो अच्छा काम कर लोगे ना? बोला उसके बाद अच्छा, अभी तो पूंजी आया हमारा, पूंजी के बाद 2 साल और कमाई करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आफ्टर दैट मैं तब कोई रिफॉर्म का काम करूंगा, कोई काम करूंगा। और 5 साल बीत जाता है। हम और आप चाहें तो बुराइयों को खत्म कर सकते हैं अपने समाज से। ये जनता, ये आवाम चाहे तो बुराइयों को खत्म कर सकती है अपनी सोसाइटी से, अपने माशरे से। लेकिन हम ही लोग क्या बन जाते हैं? हाँ मुखिया जी, हर किसी के साथ, हाँ सरपंच साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम ये इलाका आपका है।